ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। समाज में आप जबरदस्ती इज्जत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसलिए आप न हुस्न पे तकब्बुर करें, न इल्म पे तकब्बुर करें, न खानदान पे तकब्बुर करें। हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है, कायनात का आफाकी मजहब है मजहब इस्लाम। इस्लाम न कल खतरे में था और इस्लाम न आज खतरे में है, और इस्लाम न कभी खतरे में हो सकता। वो लोग जो कह रहे हैं कि माशअल्लाह इस्लाम खतरे में है, नहीं, इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था और इस्लाम आज भी खतरे में नहीं है, बल्कि मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से खुद खतरे में है। क्या बात है। हम इसलिए खतरे में है, हमारा अमल कुरान के मुताबिक नहीं है, हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, हमारी सोच में इस्लाम नहीं है। हम भारत के आधार कार्ड में मुसलमान हैं, हम भारत के इलेक्शन आईडी कार्ड में मुसलमान हैं, मगर काश अच्छा तो तभी होगा जब हमारा किरदार भी इस्लामी हो जाए, जब हमारा कैरेक्टर भी इस्लामी हो जाए, हमारी बेटियों की जिंदगी में इस्लाम हो, इनकी आंखों में हया हो, नौजवानों की जिंदगी में इस्लाम हो। वरना साहब चंगेज खान का भी नाम मुसलमान ही था, लोग उसे नाम नेहाद मुसलमान ही कहते थे। इसलिए याद रखेंगे, इस्लाम कायनात का वो मजहब है जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी का फार्मूला दिया। साहब सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ, सारी दुनिया के इंसान एक तरफ और तन्हा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत एक तरफ। जिस कौम के पास ये दोनों चीजें हो, नबी का किरदार भी मौजूद हो, कुरान जैसी किताब भी मौजूद हो, फिर भी हमारी जिंदगी में इनकलाब न आए, जमाना हमें ये कहे मुसलमान तरक्की याफ्ता कौम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आज हमने सरकार की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया। ईमानदारी से बताएं, आज हम जहां पर खड़े हैं, ये हमारे उलमा कम दिनों से तबलीग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है? सब जानते हैं, मगर लोग जहेज मांग रहे हैं। नौजवान जानते हैं इस्लाम में शराब पीना हराम है, मगर शराब खाने हमसे भरे पड़े हैं। हम जान रहे हैं जुआ खेलना हराम है, मगर शेयर बाजार से लेकर सट्टा बाजार तक साहब हम जुए के बाजार में हम साहब तबाह आजमाई कर रहे हैं। क्या ये आपको पता नहीं है कि औरतों के लिए सर पे दुपट्टा रखना जरूरी है, मगर मजारों पे चादरें पड़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खिसक रहा है? क्या हमारी कौम के नौजवान नहीं जानते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर माँ को घर से निकाला जा रहा है, बाप की बेइज्जती की जा रही है? क्या इस्लाम ने ये नहीं बताया खुद खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल कर लेना, खुद पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल कर लेना, खुद पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल कर लेना, पड़ोसियों के जुल्म पे सब्र करना? मगर कौन है जो खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखता हो? साहब हम सब जानते हैं, मगर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मुसलमानों को नहीं मालूम कि मर्द के लिए औरत बनना हराम है और औरत के लिए मर्द बनना हराम है? यानी मर्द औरतों का लिबास नहीं पहन सकता और औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहन सकती। हम जानते सब हैं, मगर अमल कौन करेगा? मस्जिदें पुकार रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ
कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। ईमानदारी से बताएं कितने मुसलमान हैं जो फजर में अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में सजदा अदा करते हैं? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को खोला और कुरान की तिलावत की है? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने भाइयों के हुकूक की अदायगी की है? आज हमारा समाज जहाँ पर खड़ा है, कसम खुदा की, डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, हमारे पास किताबें बहुत है, हमारे पास कॉलेज बहुत है, आज साहब तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। अगर कमी है हमारी जिंदगी में तो अमल की कमी है, कमी है हमारी जिंदगी में इश्को वफा की कमी है। साहब हम मुसलमान हैं और खुदा से प्यार न करें, हम मुसलमान हैं नबी के जानिसार न करें, हम मुसलमान हैं इश्क़े सहाबा हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं औलियाओं का प्यार हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं माँ बाप की मोहब्बत हमारे सीने में न हो, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? साहब याद रखिएगा, आज यहाँ जलसे में कितने नौजवान हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं है। हम तो हैं, हम मुसलमान, हम दीनी जलसे में आए हैं। एक छोटी सी बात, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आप क्यों टोपी नहीं पहनते? इसलिए आपको समझ में आता है हम बड़े VIP हो गए। आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर दाढ़ी छिलाना कैसा है? आला हजरत ने कहा, एक बार छिलाए तो सिर्फ गुनाह है, और छिलाने की आदत डाल ले तो ये गुनाहे कबीरा है, फांसी के मोलिन है। अब आप जरा सा सोचे, हम कहते हैं माज़ल्लाह हमने गुनाह कहाँ किया है? अब जरा और आगे बढ़िए, आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं, हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों जिंदगी गुजारेंगे? हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप मौलाना की बात को मौलाना की बात समझकर सुनते हो, जिस दिन ये कौम मौलाना की बात मुस्तफा जाने रहमत की बात समझकर सुनने लगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा बच्चा सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। हाज़रीन, जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है जो अभी अभी अल्लामा सुल्तान साहब की सुन रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। मुबारकबाद देता हूँ बच्चों को कि ऐसी गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है। जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुहम्मदी, दीने मुस्तफवी। अब आज हमारे ज़हन में बात है, चूंकि हम टीवी से ज्यादा करीब हैं, हम व्हाट्सएप से ज्यादा करीब हैं, हम फेस ज्यादा करीब हैं। आज हमारी कौम की बेटी कुरान पढ़े न पढ़े मगर फेसबुक पे करोड़ों सीरियल जरूर देखती है। आज हमारी कौम का नौजवान कुरान को अपनी निगाहों से देखे न देखे मगर फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों वीडियोस को जरूर देखता है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आपने देखा होगा अभी इस्लाम को बदनाम करने के लिए मास मीडिया में आज से नहीं बहुत पहले से काम किया जा रहा है। एक जमाना था इन बुजुर्गों के जमाने में, जब ये लोग जवान होंगे, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साहब निकाह, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे इस जमाने में मूवीज बनाई जा रही है, हम 2 और हमारे 12, ये क्या हो रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुरान की आयतों का गलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। आज साहब हम जहां पे खड़े हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये बातें लोगों तक कौन पहुंचाएगा? साहब ऐसी मूवीज और फिल्में इस्लाम के खिलाफ बनाई जा रही हैं। जितना गोली बम बंदूक चलाने वाला होगा, सबका नाम मूवीज और फिल्म में मुसलमान होगा। क्यों? ताकि ये आने वाली नस्लें दाढ़ी वालों से नफरत करे, ये आने वाली नस्लें टोपी वालों से नफरत करे। साहब प्लेन जो हाईजैक करेगा, किडनैप करेगा,
उसका नाम मौलाना ही होगा। मैं कहता हूँ मौलाना ही क्यों होगा? साहब जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किए उनका नाम क्यों नहीं आता? लेकिन चूंकि हमने अपने अपने किरदार को खुद गिराया है, हमने अपने मेयार को खुद गिराया है। मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी सरकार की सुन्नत पसंद नहीं, मगर यहूदियों की तरह साहब मोटी मोटी मोछे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां पसंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रेंच का दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका, मोटी मोटी मोछे बढ़ा लेना, यहाँ तक ला लेना, ये यहूदियों का तरीका। हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका, कान में पाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका, चोटी बनाना साहब ताज्जुब की बात है। मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है तो ये नौजवान दाढ़ी नहीं चोटी बढ़ा रहा है, उस पर से रबड़ लगा रहा है, कहता है मार्केट में हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है या हलाल? हराम। हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, हराम है या हलाल? हराम। कुरान ने हर माँ बाप को हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? घर के सरपरस्त के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है हज़रत मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा, मैंने हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबू सब ठीक है मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद हम ये जाने हमारे लिए क्या पहनना हलाल, क्या पहनना हराम, क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम। जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो बिच्छू खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। ऐ मेरे कौम के वालिदैन, कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बना, हैवान बना। उस तालीम से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द
इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है? इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क है? अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? मना इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना। मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या, दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में पहुंचे। दावत में पहुंचने के बाद खाना तनावल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पे रोटी के कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। यहूदी देखकर मजाक उड़ाने लगे। बगल वाले ने कहा, सलमान फारसी, आपको देखकर यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहे एयरपोर्ट पर रहो, तुम चाहे बस स्टैंड में रहो, तुम चाहे शादी पार्टियों में रहो, तुम चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रहो, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, याद रखो, जब तेरे खाने और पीने की बारी आए तो तुम याद रखना, खाना लेकर बैठ जाना, पानी लेकर के बैठ जाना, और बैठ करके खाना और पीना। लोग तुझसे पूछे, तू क्यों बैठ करके खा रहा है, जमाना खड़े होकर खा रहा है, कहना इन बेवकूफों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। आप लोग बैठ जाइए। खाना तुझसे कहे, देख लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, बड़े VIP हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो, कहना हाँ, खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है और बैठ कर खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। सुभान अल्लाह। तो कितने नौजवान हैं जो आज से खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाकर वादा कीजिए तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? सुभान अल्लाह। नीचे हाथ रखे। सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे प्यारे। क्यों कहते हो कि हम साहब, हम किसी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? नहीं, हमारे कहने पे जिंदगी न गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो? बल्कि याद रखना, हाथ में कंगन पहने हो उतार दो, हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हो एक पहनने वाले बन जाओ। सरकार की सुन्नत के मुताबिक चेहरे को आका की सुन्नत से सजाओ। आज मार्केट में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साहब जो ये कहते हैं, माज़अल्लाह, आपने सुना होगा, बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं, अल्लाह अल्लाह, फला के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह कह देते हैं। मैं कहूँगा नाना, ऐ लोगों, सरकार की सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना कितने हसीन हो, कितने जमील हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ ईमानदारी से, आका के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है? हाथ उठाकर तायीद करे, है कि नहीं है ना? इसलिए किसी की दाढ़ी की माज़अल्लाह तौहीन न करना, बल्कि खुद भी सरकार की सुन्नत को सजाओ। जवान हो, बुढ़ापे का इंतजार न करो, बूढ़े हो, मौत का इंतजार न करो, बल्कि याद रखना, सरकार की सुन्नत से चेहरे को भी सजाओ और सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। इतना बड़ा मजमा है। लोग कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। कितने नौजवान हैं जो नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? सारे लोग नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? हाथ नीचे कीजिए। मैं जान नहीं मांगता। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हुजूर की मोहब्बत में कभी हाथ में ब्रासलेट नहीं पहनेंगे?
जरा हाथ उठाइए। क्या बात है मुफ्ती कितने नौजवान हैं जो ब्रासलेट नहीं पहनेंगे, कंगन नहीं पहनेंगे? जरा उतारिए, जरा एक दो ब्रासलेट इधर लेकर आइए तो, ताकि मैं भी देखूं कि कितने नौजवान हैं जो पहनना। बाबू सबसे पहले आप ही तो सामने बैठे हो, उतार लो ब्रासलेट को और अपनी अम्मा को दे देना, बीवी को दे देना, उतार लो। देखो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है, जब जब कोई बंदा गुनाहों से तौबा करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नौजवानों का तौबा पसंद है। नौजवानों का इतना बड़ा मजमा, हम सब नबी की मोहब्बत में जान। अरे हाथ उठाकर बोले जान, जरा प्यार से हाथ उठाकर बोले जान। जो लोग आका की सुन्नत पे चलने को तैयार नहीं है, कैसे यकीन किया जाए कि वो जान देने को तैयार हो जाए? कैसे यकीन किया जाए? है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो आज से वादा करे कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? ऐसा कोई एक नौजवान सिर्फ खड़े हो जाए मजमे में और जो कहे कि हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, और आप भी सजाएंगे? माशाअल्लाह, कितने नौजवान। अच्छा सब लोग सजाएंगे। देखिए मैं सबको मैं अपनी तकरीर का कैरेज बढ़ाना नहीं चाहता कि आप सब लोग नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मेरा हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए। मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए। ईमानदारी से बताइएगा साहब, सुनो, पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। इश्क तो लोग बहुत करते हैं, मगर एक किसी ने पूछा था इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है? कहने वाले ने कहा मोहब्बत में जुदाई हो तो मौत नहीं होती है, मगर इश्क में जुदाई हो तो मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा, हम आका से मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं। इश्क कीजिए आमेना के लाल से, इश्क कीजिए मुस्तफा जाने रहमत से, इतना प्यार कीजिए जमाना देखकर हैरान रह जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा मजहब है, जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। अगर दुनिया का हर मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, क्या वो शराबी होगा? नहीं होगा। बताइए, अगर लोग इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्या वो शराबी होंगे? अरे हाथ उठाकर बोले, क्या वो शराबी होंगे? नहीं होंगे। जुआरी होंगे? नहीं होंगे। जानी होंगे? नहीं होंगे। आला हजरत ने लिखा, उस नौजवान ने जिसने सरकार से माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगी थी, आका ने सीने से लगाया और कहा नौजवान, जो काम तू दूसरे के साथ करना चाहता है, क्या अपनी माँ बहन बेटी के साथ कर सकता है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा जो काम अपनी माँ बहन बेटी के साथ नहीं कर सकता, वो दूसरों के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी माँ माँ है, वैसे दूसरों की माँ माँ है। जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे दूसरों की बहन बहन है। अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करो और दूसरों की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करो। खुदारा माओ को घर से निकालने वाला नहीं बनो, माँ बाप को सताने वाला नहीं बनो। कमाओ तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करने वाला बनो। इंशाअल्लाह करेंगे ना खिदमत? अरे हाथ उठाकर बोले करेंगे ना खिदमत? अपनी औलादों को नमाज की तलकीन करे। सारी दुनिया मिलकर कहे माज़अल्लाह मुझे इस्लाम पसंद नहीं, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया की मीडिया, मास मीडिया सब इस्लाम पे कमेंट करे, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना वक्त नहीं कि मैं सबका जवाब दूं, कभी आया तो एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन कह देना अरे तेरे पसंद करने न करने से क्या होता है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, उस खुदा को अगर कोई मजहब पसंद है तो उस मजहब का नाम मजहबे। हाथ उठाकर बोले पूरा मजहब मजहबे।
मजहबे इस्लाम है, इसलिए इस्लाम को पसंद कीजिए, इस्लाम पे चलने वाला बनिए। इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था, इस्लाम आज भी खतरे में नहीं है। मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से खतरे में है। जिस दिन हमने शराब, जना, जुआ छोड़ दिया, बेहयाई बुराई से तौबा कर ली, सरकार की सुन्नत पे चलने लगे, इंशाअल्लाह की मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिल